जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकतंत्र रक्षक में। आज हम बात करेंगे तोवर राणा की। पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि भारत सरकार और पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरा हल्ला कर रही है, शोर मचा रही है कि तोवर राणा को हम लेके आ गए, अमेरिका से तोवर राणा को लेके आ गए। तोवर राणा कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी उनको लेके नहीं है, ये तो एजेंसीज की पिछले 15 साल से मेहनत है। 2009 में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार देश में नहीं थी, जब यूपीए की सरकार थी, तब तोवर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार की सभी एजेंसियों ने पूरी जी जान लगा दी। लगातार 15 साल से भारत की सारी एजेंसियाँ तोवर राणा को किस तरीके से इंडिया वापस लाया जाए उस पूरे प्रोसेस पे लगी थी, उनके प्रत्यर्पण में लगी हुई थी और आखिरकार देश को कामयाबी मिली। 26/11 का जो मास्टरमाइंड था तोवर राणा, उसे भारत लेके आ सके भारत सरकार के एजेंसियाँ। हमारा ये मानना है कि जो काम एजेंसियों का है, जो जिस काम के लिए एजेंसियों ने काम करा, दिन रात काम करा, पूरी मेहनत करी, तो उसका क्रेडिट एजेंसीज को जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी आज तक उन सब चीज़ों से प्रचार वाले मोड से बाहर नहीं आ पा रहे और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और उनके कुछ अंधभक्तों का तो यह हाल हो गया कि सूर्य उगता है तो उसका भी क्रेडिट मोदी जी को देते हैं, सूर्य अस्त होता है तो उसका भी क्रेडिट मोदी जी को दिया जाता है। लेकिन देश के लोग सब समझदार हैं, देश के लोग सब जानते हैं। आज मोदी जी को इस चीज़ का क्रेडिट कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं दे रहा कि मोदी जी की असफल विदेश नीति के चलते हुए देश के आम निवेशक के लाखों करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। भारत सरकार की विदेश नीति की विफलता थी ये कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पे अनावश्यक और बहुत अधिक टैरिफ लगाया, उसकी वजह से पूरी की पूरी शेयर मार्केट क्रैश हो गई। मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप से बात करनी चाहिए थी। मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफें करते थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि मोदी जी तो खुद उनका एक तरीके से कैंपेन कर रहे थे, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका कैंपेन चला रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को जीतना चाहिए। चुनाव यूएस में हो रहा था लेकिन पूरा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसको मोदी जी अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते थे, और मोदी जी 4 दिन पहले मिल के आए और मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की घोषणा करी कि मैं इंडिया पे टैरिफ लगाऊंगा, तब मोदी जी चुपचाप बैठ गए, सुनते रहे डोनाल्ड ट्रंप की। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मोदी जी के सामने डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैं भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूँ, भारत के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, मोदी जी चुपचाप खामोशी से सुनते रहे। मोदी जी की ऐसी क्या मजबूरी थी, डोनाल्ड ट्रंप के सामने मोदी जी बोल ही नहीं पाए। और मोदी जी के 2 दिन आने के 2 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा टैरिफ हिंदुस्तान पर लगा दिया, पूरी की पूरी शेयर मार्केट क्रैश होगी। तकरीबन 92 लाख करोड़ रुपया निवेशक का खत्म हो गया। जिस दिन मार्केट खुली उस दिन 5 मिनट के अंदर 19 लाख करोड़ रुपया आम निवेशक का तबाह हो गया। इस बात का कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनका अंधभक्त या कोई उनका कार्यकर्ता इस चीज़ का क्रेडिट मोदी जी को नहीं देगा कि मोदी जी की वजह से आम निवेशक के पैसे डूब गए। आज भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हुई, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हुई। सुबह से शाम तक इसी बात पे चर्चा कराओ कि जी वक्फ अमेंडमेंट हो गया, तो वो राणा को ले गए। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार का मकसद सिर्फ एक है कि देश के लोगों को रियल इशू से डाइवर्ट करें। मेरी आप सबसे अनुरोध है, मेरी आप सबसे अपील है कि आप जागरूक नागरिक बनिए। लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया सरकारों से प्रश्न पूछने का, सरकारों से सवाल करने का। अगर हम प्रश्न पूछना बंद कर देंगे सरकारों से, अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सरकारें तानाशाही हो जाएंगी। इस देश में तानाशाही का एक दौर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हम सब लोगों को इस बात को मानना पड़ेगा कि सरकारें हमारे लिए हैं, सरकारों को हमने बनाया, सरकारों से हम सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। तो अपने लोकतांत्रिक जो आपके अधिकार हैं उनकी रक्षा कीजिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारियों का प्रयोग करके सरकार से जायज़ सवाल पूछिए। बढ़ती महंगाई पे, बढ़ती बेरोजगारी पे, डूबती अर्थव्यवस्था पे, किसानों की दुर्दशा पे, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पे, महिलाओं पे जिस तरीके से हिंसक वारदातें पूरे देश में हो रही हैं, हम सब देख रहे हैं। किस तरीके से भी वाराणसी में हुआ गैंगरेप, एक छोटी सी बच्ची का 25 लोगों ने गैंगरेप करा। इन सब बातों पे हमें सरकार से सवाल पूछने चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।